घने जंगलों और शांत पहाड़ों के बीच एक प्राचीन आश्रम था। वहां गुरुदेव अनंतानंद अपने 4 शिष्यों अनय, वीर, चंद्र और देव को विशेष विधाओं का ज्ञान देते थे। वर्षों से वे मंत्र, वनस्पति, संस्कार और जीवन की गहराई सीखते आ रहे थे। एक दिन सुबह गुरुदेव ने उन्हें सभा में बुलाया और कहा, वत्सों, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। कल से तुम सब जीवन के नए मार्ग पर चलोगे। यहां जो सीखा है उसे दुनिया में फैलाना, यही तुम्हारा धर्म है। चारों शिष्य विनम्र हो झुक गए। अगले दिन उनका देश भर की यात्रा का आरंभ हुआ। जंगल में चलने पर उन्हें भोजन की चिंता हुई, पर वीर ने व्यवस्था कर दी। चलते चलते उन्हें एक जगह जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां मिली। अनय ने कहा, यह किसी जंगली पशु की लगती है। चंद्र बोला, यह तो निश्चित ही शेर की हड्डियां हैं। वीर ने विरोध किया, हर चीज अनुमान से नहीं तय होती, पहले समझो। तभी देव उन हड्डियों को समेटने लगा। अनय ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? देव बोला, गुरुदेव ने सिखाया था कि जो चीज बिखरी हो उसे पहले एकत्र करो, तभी उसका सही स्वरूप समझ आता है। फिर वीर आगे आया और बोला, मेरी शिक्षा में एक मंत्र है जिससे मैं इस कंकाल पर मांस और त्वचा ला सकता हूं। पता चल जाएगा कि यह किस प्राणी का है। उसने मंत्र पढ़ा। हवा हल्की सी गूंजी और धीरे धीरे उन हड्डियों पर मांस उभरने लगा। कुछ ही समय में एक विशाल सिंह का निर्जीव शरीर उनके सामने था। अनय और देव आश्चर्य से भर गए, पर चंद्र के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। अगर हम मांस ले आ सकते हैं, वह बोला, तो हम इसे जीवित भी कर सकते हैं। सोचो, दुनिया में हमारी शक्ति की चर्चा होगी। देव तुरंत बोला, नहीं, मृत को जगाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह ज्ञान उपकार के लिए है, अहंकार के लिए नहीं। अनय ने भी कहा, हमारे गुरुदेव ने चेताया था कि जो विद्या जीवों के अधिकारों के विपरीत हो वह विद्या नहीं, विनाश है। लेकिन चंद्र नहीं माना। उसने अपने सीखे हुए अधूरे मंत्र से सिंह को जीवित करने की कोशिश शुरू कर दी। अचानक तेज हवा चली, मंत्र उलट गया और चंद्र को ही भारी चोट लग गई। वह गिर पड़ा। उसके हाथ में दर्द से खून निकलने लगा। अनय, वीर और देव दौड़कर उसके पास पहुंचे। देव ने औषधि लगाई। चंद्र की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने गलती की, मैंने ज्ञान को शक्ति समझ लिया, तुम लोग सही थे। वीर बोला, गलती करना बुरा नहीं, उसे समझना और स्वीकार करना ही सच्ची शिक्षा है। अनय ने कहा, ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ भलाई है। देव मुस्कुराया, और जो भलाई छोड़ दे वह कितनी भी विद्या सीख ले, अज्ञानी ही रहता है। चारों ने फिर यात्रा शुरू की। अब उनके भीतर दिखावे की लालसा नहीं थी। अब उनका मार्ग शांति और विनम्रता का मार्ग था। उन्हें गुरु के शब्द याद आए, विद्या वही जो किसी का भला करे। अहंकार जहां प्रवेश करे वहां ज्ञान समाप्त हो जाता है। और इस तरह उनकी यात्रा सिर्फ दुनिया की नहीं, स्वयं के भीतर के प्रकाश की बन गई।